सभी भाइयों को, दोस्तों को राधे राधे, नमस्कार। मैं करण कुंतल फिर आपके बीच में हूँ। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जाट इतिहास पुस्तक को हम लगातार आपको पढ़ कर के सुना रहे हैं। आज ये हमारी वीडियो का दूसरा भाग है जिसमें हम पेज नंबर 7 को पढ़ रहे हैं। कुछ एक विदेशी इतिहासकारों को भी वही बात माननी पड़ी जो इनके विरोधियों ने इनके संबंध में गढ़ी थी, यानी कि जाटों ने अपनी बड़ी बड़ी रियासतों को नहीं संभाला, उनके इतिहास को नहीं संभाला। तो कुछ पाखंडियों ने उन्हें राजपूतों से पैदा हुआ बता दिया, कुछ पाखंडियों ने उन्हें वर्णशंकर बता दिया। और जो विदेशी इतिहासकार जिन्होंने के सच्चाई लिखी कि हाँ भाई, इस देश के पुराने क्षत्रिय राजा जाट रहे हैं, राजपूत तो बहुत बाद की चीज़ है, तो उन इतिहासकारों को भी झूठा साबित करने की कोशिश की गई। उनको फटकार लगाई गई, उनको कहा गया कि तुम तो विदेशी हो, तुम इस देश के बारे में क्या बताओगे। और इनके दबाव में उन विदेशी इतिहासकारों को भी हाँ साहब इनकी बात माननी पड़ गई कि ठीक है साहब, आप सही कह रहे हैं। इतने समय के पश्चात थोड़ी सी आंख जाटों की खुली, जैसे कि मेरी खुली। मैं दिन रात उन्हीं पाखंडियों के बीच में बैठ रहा था, उनकी सेवा कर रहा था। फिर वही पाखंडी बोलते हैं कि जाटों का क्या इतिहास है। उसी दिन आग लग गई थी। मैंने जाटों का इतिहास जन जन तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे, चाहे कोई साथ दे या ना दे। बस इतना कहने भर के लिए कि जाट इतिहास की बड़ी भारी आवश्यकता है। अब से 3 वर्ष पहले जाट महासभा ने भी प्रस्ताव पास किया था, इतिहास बनना चाहिए, इसमें संदेह नहीं। जैसा कि कर्नल टॉड ने कहा है कि एक समय आधा एशिया जाट जाति के प्रताप से दग्ध हुआ था। जाट शासक जाति है, इस समय भी उसके कई राजवंश शासक हैं। यानी कि कर्नल टॉड ने, जिन्होंने राजपूतों का इतिहास लिखा है, उन्होंने साफ स्पष्ट लिखा है कि एशिया की सबसे बड़ी शासक जाति जो प्राचीन क्षत्रिय हैं वो जाट हैं, और जाटों से राजपूत बने हैं। विदेशों में हम भारतीय साम्राज्य के जो चिन्ह पाते हैं, जाटों का उनमें घनिष्ठ संबंध है। यानी कि बाहर विदेशों में आज आप ढूंढेंगे तो जाटों के ही राज्य मिलते हैं, जाटों के ही अवशेष मिलते हैं पुराने राज्यों के। भारत में भी उनका शासन विभिन्न शासन प्रणालियों से रहा था। भारत उनकी जन्मभूमि है। वे शुद्ध आर्य हैं, क्षत्रिय हैं, और पौराणिक काल के नहीं किंतु वैदिक काल के क्षत्रिय हैं। यानी कि जाट आजकल के नहीं हैं। जब वैदिक काल की शुरुआत हुई थी, 4 वर्णों की स्थापना हुई थी, तब से जाट क्षत्रिय हैं। भारत में वीरता, धीरता और निर्भयता में उनकी समानता करने वाली कोई दूसरी कौम नहीं, किंतु इतिहास न होने से उनके संबंध में अनेक गलत धारणाएं हो गईं। आज हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाटों के इतिहास को जानते नहीं हैं, उनके बारे में गलत कमेंट करते हैं। वो समझते हैं कि इनकी क्या, ये तो कोई वैसे ही नीची जात है, लेकिन उनको पता नहीं कि जाट ही असली क्षत्रिय है। और ये जाट इतिहास जो किताब में आपको पढ़कर बता रहा हूँ, ये वीडियोज़ मेरी आप बहुत गौर से सुनिए और सब लोगों तक पहुँचाइए। किंतु इतिहास न होने के कारण संबंध में अनेक गलत धारणाएं बना ली। उन्हीं गलत धारणाओं के स्पष्टीकरण और जाटों के वास्तविक स्वरूप का दर्शन करा देने के लिए मैंने जाट जाति का इतिहास लिखने का साहस किया था। मैं अपने उद्योग में कहाँ तक सफल हुआ यह तो मेरे बताने की बात नहीं, किंतु मैं अवश्य कह सकता हूँ कि जाट जाति का इतिहास इससे कई गुना विस्तृत और महत्वपूर्ण है। यदि लगातार 10-5 वर्ष तक अरबी, फारसी, पाली भाषाओं में इतिहास को देखा जाए, जाट प्रदेशों में भ्रमण करके अनुसंधान किया जाए, शिलालेख, ताम्रपत्र और दंत कथाओं का संग्रह किया जाए, तो जाट जाति का इतना बहुत इतिहास लिखा जा सकेगा जिसकी अभी से कल्पना नहीं की जा सकती। जाट इतिहास के लिखने में मैं अपने लिए अयोग्य और असमर्थ समझता था, किंतु किधर ही से इस काम के लिए कोई प्रयत्न होते देखकर हिचकते झिझकते इस काम को हाथ में ले डाला। आरंभ में विजय सिंह जी पथिक, जो कि मेरे राजनीतिक गुरु हैं,
मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिला। वे विशुद्ध राष्ट्रवादी हैं, किंतु उन्होंने इस ओर मेरी रुचि देखकर हिम्मत करके जुट जाने की सलाह दी। यदि उनके ही पास बैठकर मुझे इतिहास लिखने का सौभाग्य प्राप्त होता तो इतिहास इससे कहीं अधिक अच्छा लिखा जाता। सन 1931 ईस्वी के सितंबर में मैंने इस ओर कदम बढ़ाया था। अभी इच्छा थी कि 2 वर्ष में सने सने तैयार करूं, किंतु कुंवर पन्ने सिंह जी की अचानक मृत्यु ने यह भाव पैदा कर दिया कि शुभस्य शीघ्रम का अनुसरण किया जाए। जिन कठिनाइयों को पार करके जाट इतिहास को संसार के सामने में रख रहा हूँ, उनके लिए इतना ही काफ़ी है कि ईश्वर को ही यह मंजूर था जाट इतिहास प्रकाशित हो जाए। ये बात सत्य है। जिन क्षत्रियों में राम कृष्ण पैदा हुए, क्या वो भगवान ये बात देख करके दुखी नहीं होता होगा कि जाटों के इतिहास को दबाने की कोशिश की जा रही है? जिस कुल में भगवान ने जन्म लिया उस कुल के इतिहास को दबाने की कोशिश। इसीलिए भगवान किसी न किसी रूप में किसी न किसी बालक की बुद्धि फेरता है। मेरी भी बुद्धि फेरी और वो कहता है कि बेटा अपने इतिहास को मत भूलो, तुम मेरी औलादो भूलो मत। इसीलिए उस भगवान का आदेश मानकर इस जाट इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं और करते रहेंगे भैया। अपने पुरखों ने जो ये कुर्बानियाँ दी हैं, ये अपने जीवन का समय निकाल करके इस कौम के इतिहास को बचाने की कोशिश की है, उनके कार्य को अधूरा नहीं छोड़ेंगे, पूरा करा के छोड़ेंगे जब तक जाटों का इतिहास देश के पाठ्यक्रम में शामिल न हो जाए। अब 8वें पेज पर चलते हैं दोस्तों। अब 8वें पेज को पढ़ेंगे। एक संपादक की हैसियत से मुझे इसकी छपाई में होने वाली अशुद्धियाँ बहुत ही खटकती हैं, किंतु कार्य की अधिकता, पैसे की कमी, पारिवारिक जनों की बीमारी तथा नन्हे नन्हे 2 बालक बालिकाओं की मृत्यु ने इतना अवकाश मुझे नहीं मिलने दिया कि प्रूफ देख लेता या छपाई संबंधी कोई सलाह दे देता। पुस्तक प्रेस में छप रही थी और मैं बीमार पड़ा था। 1 बार नहीं 2 बार बीमार हुआ। उपरोक्त कठिनाइयों के कारण से ही मैं अपनी रफ कॉपियों को, जिनमें कई स्थानों पर शब्द भी छूट गए थे, दोबारा न देख सका। रफ कॉपियों में जिनमें कई स्थानों पर शब्द भी छूटे थे, प्रूफ देखने का सारा कार्य ठाकुर राम बाबू सिंह जी परिहार ने समयाभाव के कारण बहुत शीघ्रता में किया। अतः जो अशुद्धियाँ रह गई हैं उनके लिए हम ही दोषी हैं। कांति प्रेस के स्वामी श्री पंडित सत्यपाल जी शर्मा ने भी घरू काम समझ के बड़ी लगन से साथ अपने समय का इस इतिहास को 2 महीने में अल्प समय में ही मुद्रित करने की कृपा की है। वास्तव में यह प्रेस सुंदर चित्ताकर्षक छपाई के लिए यूपी में अद्वितीय है। ये दोस्तों मैं पुस्तक जो पढ़ रहा हूँ और जैसा उसमें लिखा हुआ है, कुछ छपाई की गलतियाँ हो गई हैं जिन्हें पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है। अतः मैं कृतज्ञता प्रकाशन के लिए यह बताना अति आवश्यक है कि प्रोफेसर पंडित इंद्र विद्या वाचस्पति व्यवस्थापक अर्जुन कार्यालय दिल्ली ने जो इतिहास की भूमिका लिखने की कृपा की है, उसके लिए पंडित जी का मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। और ठाकुर राम बाबू सिंह जी परिहार ने जब भी आवश्यकता पड़ी इस इतिहास के लेखन में मेरी सहायता की, इसके लिए वह प्रशंसा के पात्र हैं। कुंवर पदम सिंह जी परिहार को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपनी सेवाएं इतिहास के लिए देने की कृपा की। इसमें कोई संदेह नहीं कि चौधरी लादू राम जी जैसे उदार और मेरे प्रति मेहरबान सज्जन की सहानुभूति और पंडित ताड़केश्वर जी शर्मा का सहयोग प्राप्त न होता तो इस समय इस पुस्तक का प्रकाशित होना असंभव था। पंडित जी ने कई दिन रात भर जागकर इतिहास लेखन में मेरे साथ कार्य किया, जिनके लिए मैं उनका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। तो मैं पहले भी अपनी बार वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि जाटों का इतिहास बहुत विस्तृत है, बहुत ही विशालकाय प्राचीन स्वर्णिम इतिहास है और हम
इन ब्राह्मणों को पूजते थे जिन्होंने इस देश के लिए काम किया, क्षत्रियों के लिए काम किया। उन पाखंडियों को नहीं जिन्होंने भेदभाव फैलाया, ऊंच नीच फैलाई, उनको नहीं। तो और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर कुंवर पन्नो सिंह जी देव रोड जयपुर का फ़ोटो इसमें आता है। उसके बाद में फिर से चौधरी लादू राम जी जाखड़ माकर जयपुर का फ़ोटो, उनकी बात, तो उनकी बात को भी भैया पढ़ लेते हैं। जाट जगत की सेवा में आज इस जाट इतिहास को रखा जा रहा है, परंतु लेखक ने जिन आकांक्षाओं के लेकर इतिहास लिखने का संकल्प किया था वो पूरी नहीं हुई। उन्होंने समझा था कि जाट जाति जाग पड़ी है और सावधान जाति में जो लक्षण होते हैं वह उसमें हैं, वह अपने पर स्वाभिमान भी करती होगी, किंतु यह उनका ख्याल गलत निकला। या तो जाट जाति पूर्णतया सोई हुई है या जिन मनुष्यों से वह बनी है वो जाति गौरव की ओर से उदासीन है। जिस किसी तरह से वे जी जान से जुट पड़े और इतना बड़ा ग्रंथ बना ही डाला। बीच में वह जिन कठिनाइयों से गुजरे, मेरा तो विश्वास है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो अधूरा ही छोड़ देता। मैं रानीगंज से जब अर्ध शताब्दी अजमेर के लिए जाते हुए उनके पास पहुंचा तो देखता हूं देवी जी, उत्तमा देवी जी, कुंवर शेर सिंह, छोटी लड़की सुबीरा